हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जानते हैं AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स किए आपने, वहाँ बहुत सारा हमें सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्कीम समझते हैं। पहले स्कीम है क्या, ठीक है। हमारे पास एक मॉक टेस्ट है रीजनिंग का। मैं मॉक टेस्ट को उसको ओपन करूंगा आपके सामने में, हम वो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा। वो क्वेश्चंस आप करेंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप करेंगे और उनके रिप्लाई आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट बिल्कुल हमारा रहने वाला है, जो हमारी वेबसाइट का एक मॉक टेस्ट है जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है, AAI JEE कॉमन कैडर के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आने हैं, क्या क्या सॉल्व करने हैं, सिर्फ उसको मेरा करना मोटिव नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा, वो क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, ये भी करना हमारे यहाँ पर जो है वो मोटिव है, ताकि आपको चीज समझ में आ भी जाए। कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, ताकि मैं आपको वो मैं करूंगा, कुछ मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारी चीजें जो है वो आगे इस वीडियो में आप देखते रहिएगा। वीडियो को मैं ट्राई करूंगा उतना बड़ा ना रखूं, सिंपल रखूं, और उसको पूरा मॉक टेस्ट को आपको समझाने की मैं कोशिश कर सकूं कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे कहां से, क्या क्या चीज आपको कहां से मिलने वाली है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर। वहां जाकर आपको iExamB की जो वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपके सामने वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। आपसे अगर लॉगिन मांगे तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, नंबर वगैरह आपसे मांगे तो आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको जाना है एक सेक्शन में, यहाँ पर एक सेक्शन है फ्री मॉक टेस्ट का, ठीक है। आप यहां पर जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाने के बाद ये मैं यहां से इनको हटा देता हूं, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट पे आप जाएंगे, जाने के बाद नीचे एक सेक्शन होगा अदर्स का, ठीक। अदर्स में आप आ गए, यहां पर आएंगे आप। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये रहा AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक। ये आपके सामने इस तरह से मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। फर्स्ट मॉक टेस्ट ये रहा आपके सामने, इस पर आपको अटेम्प्ट टेस्ट करना है प्रॉपर। जैसे आप एग्जाम में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं वैसे आपके सामने विंडो ओपन होकर आएगी, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इस पर आपको यस कर देना है, एंड देन उसके बाद आपको आपका एग्जाम जो है स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग का करेंगे तो टाइम मत देना कि टाइम ज्यादा हो गया कम, टाइम से मतलब नहीं है, मतलब है हमारे यहाँ खाली सिर्फ सवालों से। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा ठीक दिखेगा जब आप खुद से करेंगे, बट अभी इसको थोड़ा मैं यहाँ पर आपको कर दूं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। आई होप अभी आपको ये क्लियरली विजिबल होगी चीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 3 of the following four are like in a certain way and so form a group which is one that does not belong to the four group, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको बताना है अलग है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट। ये हमारे टॉपिक का नाम है, क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट इसको बोलते हैं। 4 में से 3 सेम है आपके, एक आपका अलग है, वो आपको यहाँ से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है उसको अगर हम देखें, यहाँ पर तो बीन है, पंपकिन है, स्वीट पोटैटो है, वाटरमेलन है, ठीक है। ये आपके सामने है। अब इसमें से अलग क्या होने वाला है आप ये बताइए। तो इसमें से मैं आपको बताऊं, अलग जो है वो बीन है ना। अलग जो है वो बीन है, इसको मैं यहां पर सेलेक्ट नहीं करना है, बस आपके सामने आंसर बीन होगा अलग, क्योंकि बाकी तीनों में क्या है, बेल होती है, वाइन्स होती हैं, उसमें बेल है, इसमें जो है वो बेल लगती है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 आपसे पूछ लेंगे सिटी के नाम, सिटी में भी आपसे पूछ लेंगे कैपिटल। जैसे मान लो कि एक आपका हो गया लखनऊ हो गई आपकी, एक आपकी देहरादून हो गई, एक आपकी हो गई चंडीगढ़, ठीक है, कैपिटल हो गई। एक आपसे बोल देंगे मेरठ बोल दिया आपसे, ठीक है, आपसे रुड़की बोल दिया, तो वो 4th वाला है, वो वहां से वो अलग हो जाएगा। ये आपके बेसिकली यहां पर सवाल जो है वो आते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो थोड़ा सा और जूम, ठीक है, विजिबल है। चलिए यहां पर आपको बोलते हैं, इन अ सर्टेन कोड मैक्सिको इज रिटर्न एज, क्या रिटर्न है, in a certain code Mexico is written as NDYHDN, how pencil is written in that code, ठीक है। तो अब आपसे इसको बोलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। आपको एक कोड दिया है, उसको डिकोड करना है, और आपसे एक थर्ड ऑप्शन देंगे, उसका आपको 4th निकालना है, ठीक है। ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट, मैक्सिको। अब देखो यहां पर इस टॉपिक को करने के लिए आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, वो होती हैं कि
आपको यहाँ पर जो आपकी प्लेस वैल्यूज है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं, आपको उनकी प्लेस वैल्यूज का पता होना चाहिए। ठीक, नहीं पता है तो यहीं से आप निकालिए, उनको कोशिश करिए निकालने की। मतलब यहाँ पर इतना मुश्किल सवाल नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पता ना हो, बट आपको याद करनी चाहिए, उनको आप याद कर लेना। जैसा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है मैक्सिको, यहाँ लिखा है NDYHDN। अब इसमें आपको रिलेशन निकालना होता है। जैसे यहाँ पर M है और पहले में N है, तो मैं देखूं यहाँ पर M के बाद N, मतलब +1 जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए आप। अब आप देखें नेक्स्ट वाले E से लेकर D तक, ये -1 जा रहा है। फिर अब मैं X से जाऊंगा यहां पर Y तक, तो +1 जा रहा है। और I से जाऊंगा फिर मैं यहां पर H तक, तो ये -1 जा रहा है। तो एक एक क्या हो रहा है, पहला लेटर आपको प्लस करना है, सेकंड आपको माइनस करना है। ये यहां पर इसका लॉजिक जो है वो बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपसे पूछा है पेंसिल का, ठीक है, तो पेंसिल से एक प्लस करूंगा तो क्या जाएगा, Q। E से मैं एक माइनस कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा D। N में मैं एक और प्लस कर दूंगा, ठीक, तो मेरा क्या जाएगा O। C से एक माइनस कर दूंगा, आ जाएगा मेरा D। तो Q D O, सॉरी, C से माइनस करूंगा तो आएगा B। ठीक है, तो Q D O B किस में है, Q D O B है फोर्थ वाले में है। इसको आप देखिए यहां पर, तो फोर्थ इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए चीजें कैसे करनी है, ये इसका बेसिकली क्वेश्चन करने का जो है वो तरीका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। A female introduced B saying that she is the wife of the grandson of the father of my father. How is B related to A? ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन के। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये है हमारा ब्लड रिलेशन। चलो इसमें क्या हो सकता है भाई, देखो यहां पर बोला गया है कि एक फीमेल को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसने बोला है कि ये जो है वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन की, ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। तो मेरे फादर के फादर कौन हो गए, मेरे हो गए दादाजी, है ना। मेरे फादर के फादर कौन हो गए, मेरे दादाजी। फिर उनका ग्रैंडसन, उनका ग्रैंडसन, तो मतलब या तो वो मैं होऊंगा या फिर वो मेरा भाई होगा यहां के हिसाब से। ठीक, फिर आपसे पूछा तो उसका रिश्ता क्या बैठेगा, तो या तो उसकी भाभी होगी या फिर वो उसकी वाइफ होगी। तो वाइफ यहां पर कहीं ऑप्शन नहीं है, बचता है ऑप्शन एक, वो है आपका सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ, ये है भाई आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन। चलिए, P जो है इज 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q, R इज 26 मीटर टू द वेस्ट ऑफ Q एंड 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, T इज 40 मीटर टू द साउथ ऑफ S, T इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ U। तो आपसे पूछा गया है कि R की UK में रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या हो गया, आपसे पूछा गया। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है बेसिक चीज, आप देखिए यहां पर क्या होता है। वो आपको पहले 4 डायरेक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप यहां पर हैं तो आपके राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे आपका क्या होगा, साउथ होगा। ये आपके पहले डायरेक्शन है, इनको आपको ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये है आपके साउथ वेस्ट, ये है आपके साउथ ईस्ट, जो इसके बीच में अगर कुछ पड़ता है तो। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं, P जो है 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q है। P Q के 30 मीटर नॉर्थ में, तो Q में बना लू कहीं पर भी, Q सपोज कीजिए मैंने यहां बना लिया। ठीक है, ये इसके नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर, ये आ गया मेरा P, और कितना है यहां से यहां तक, 30 मीटर। ठीक है, आगे बोला गया है R जो है 26 मीटर वेस्ट ऑफ Q है, 26 मीटर वेस्ट। अब ये Q है तो उसका वेस्ट आएगा इस तरफ, ये बन गया R, और ये कितना है 26 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, तो S भी कहीं ना कहीं पर, S के भी 10 मीटर वेस्ट में है। तो S को अगर मैं यहां ले लेता हूं तो ये कितना जाएगा, 10 मीटर, ये 26 पूरा ये था तो ये आ गया 16, ये पूरा 26 था, S से R 10 है तो हो गया 16। ठीक है, चलो T इज 40 मीटर साउथ ऑफ S, T जो है 40 मीटर साउथ ऑफ S है। ये अगर S है यहां पर तो इसके 40 मीटर ये हो गया हमारा T। ठीक है, T इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ U, T जो है E का 20 मीटर ईस्ट है, तो T जो है वो 20 मीटर, 10 ये तो 20 मीटर क्या होगा ईस्ट में। ये U है, U का ईस्ट राइट में, तो T यहां पर बैठ गया। ये हमारा पूरा यहां तक डायग्राम जो बन गया है। अब आपसे यहां पूछा गया है इन विच डायरेक्शन R इज विद रिस्पेक्ट टू U, R की U के में रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो ये रहा U, ये रहा R। ठीक है, U का ये ईस्ट, ये ऊपर क्या है नॉर्थ, ऊपर वहां क्या है वेस्ट, यहां क्या है नीचे साउथ। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है जी, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां तक। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, 5, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई। ये शायद आप लोगों ने बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखे होंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन में होता क्या है आप देखो, इसके पहले आप डायरेक्शन देख लो क्या है। आपको एक शहर का आपको एक नाम दिया गया है ना, कोई एक उसका सन दिया गया है, कोई ईयर दिया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको एग्जैक्टली वो सेम मैच करने हैं। जल्दबाजी में इसको आपको लगेगा कि सर ये बहुत हलवा सवाल करा रहे हो, पर यकीन मानो जल्दबाजी में सवाल गलत होते हैं, और इसीलिए मैंने इनको देखा है सिलेबस में इनको अलग से मेंशन किया गया है। डेट एंड सिटी मैचिंग, डेट एंड एड्रेस मैचिंग, ये अलग से टॉपिक है, उसमें मेंशन था, इसलिए मैं इसको यहां पर लेकर आया हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्टली सेम मैच करना है। ठीक है, ये यहां पर आपका जो डायरेक्शन थी वो ये थी। ये आपका क्वेश्चन है, देहरादून लिखा है 9 जनवरी 1802। ठीक, अब देखो यहां क्या लिखा है, देहरादून 9 जनवरी 1802, नहीं, यहां पर ए लिखा है, ए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, देहरादून 9 जनवरी, फिर से स्पेलिंग गलत है, फिर ये गलत हो जाएगा। बहुत माइन्यूट इसमें गलतियां होती है, बहुत माइन्यूट से गलतियां होती हैं। ठीक है, अब फिर नीचे आओ, 4th में क्या लिखा है, देहरादून 9 जनवरी, ये ठीक है, लेकिन 1820 लिखा है, हमसे क्या पूछा है, 1802। सो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएससी ऐसा सवाल बहुत टाइम से नहीं दे रहा है, 13, 14, 15 में दिया करता था, 16 तक भी दिए हैं, उसके बाद बंद कर दिया सवाल, क्योंकि हमारा जो वेटेज है वो भी कम हो गया है मार्क्स का ना। पहले 50 थे, हमारे 25 आने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस जो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तो चीजें क्लियर हो गई भाई, आगे चल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ ए डिनोट करता है डिवाइड को, बी डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, सी डिनोट करता है प्लस को, और डी डिनोट करता है माइनस को, तो आपको इसके पर वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जहां पर आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें वो वैल्यू का रख दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये आपके 16 लिखा है, बी का मतलब क्या है, इनटू है। तो पहले मैं इसको जो नंबर लिखा है उसको मैं एग्जैक्टली यहां पर बड़ा बड़ा लिख लेता हूं एक बार। 16 है, फिर 20 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, 16 के बाद b है, तो b में क्या था, इनटू था। ठीक है, 20 के बाद क्या था, a था, a का मतलब डिवाइड था। उसके बाद c था, c का मतलब प्लस था, और d का मतलब क्या है, माइनस था। ये आपका पूरा पूरा नंबर जो है वो बन गया है। आप देख लो इसमें क्या करना है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम, तो आ जाएगा 16, इसको करेंगे कितना आएगा, 5, प्लस इन दोनों कर देंगे, तो ये प्लस की जगह क्या जाएगा, -1। तो 16 पंजे 80, 80 में से एक गया, कितना बचा, 79। 80 में से एक गया, बचा 79। देख लो कहां पर है, ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए यहां पर इसको। चलो 7, देखो भाई, आइडेंटिफाई द डायग्राम, बहुत ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लास। ठीक है, अलग अलग क्लास दी गई हैं। अब आपसे पूछा गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक से मैच कर रहा है। मैन, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी फैंस, इन तीनों को आपको इसमें से बताना है कि इस बिल्कुल सही क्या बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही क्या बैठ रहा है। तो मैन है, फुटबॉल है, हॉकी प्लेयर्स है, और ये है, इसका हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो मैन है वो फुटबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो हॉकी फैंस भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये है। तो अब इसमें से आप देखो अगर, और ये आपस में जो हॉकी फैंस है वो फुटबॉल प्लेयर्स भी हो सकते हैं, तो यहां पर देखो अभी आप, इसमें से सही आंसर बैठेगा आपका यहां पर 2। ये वाला जो पार्ट है आपका सेकंड वाला जो है, बिल्कुल इसको ठीक जस्टिफाई कर रहा है। मैन, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी फैंस, ठीक है, वही मैन है, वो ये भी हो सकते हैं, वो हॉकी फैंस भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर 8, ये आ गया जी हमारा, देखो अब एक डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया हमारा एक डाइस का क्वेश्चन। ठीक, क्यूब का, द पोजीशन ऑफ क्यूब्स आर शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स विल बी द ऑपोजिट द फेस कंटेनिंग 2 डॉट्स। अब आपसे यहां ये पूछा गया है कि दो के ऑपोजिट में यहां पर कौन सा जो है वो बैठा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं, हमारे पास क्यूब जब भी हम करते हैं, हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। दो में हमारे पास होती है दो तरह की डाइस, एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है हमारे पास जनरल डाइस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर हम बात करें यहां पर, तो हमें यहां पर क्या देखना होता है कि जब हमारी होती है एक
एक जनरल डाइस जो होती है उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा सम जो है, जनरल डाइस में हमारा सम जो है वो 7 आना चाहिए। और अगर उस हमारा सम जो है वो 7 आना आ रहा है तो पहले हमें हमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि डाइस हमारी जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो पहले वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले देखो भाई, जनरल के लिए क्या होगा कि सम आपका 7 होगा, स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा, सम आपका 7 नहीं होगा। ठीक है, जनरल आपका। तो यहां पर आप देखो ये 5, और वो सम किसका होता है, सम में अगर आपको बताऊं जो आपकी एडजेसेंट जो कोई भी दो साइड्स, अगल बगल वाली बराबर वाली कोई भी दो साइड्स का सम जो है अगर आपका 7 आ रहा है तो वो आपकी डाइस हो जाएंगी जनरल डाइस। तो मैं अगर चेक करूं यहां पर, ये देखो अगर आप, ये 5 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका 2 है। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया एक बार में, तो ये 7 आ गया। कोई भी दो उठा लो आप, कोई भी दो, तो वो आपका 7 आना चाहिए, तो हो जाएगी आपकी वो जनरलाइज। अब जनरलाइज को करने का तरीका क्या होता है, अब इसमें आप ये देखें, आपसे पूछा 2 के ऑपोजिट क्या है, तो अब आप यहां पर ये देखो कि पहले इसमें आप उठाओ कॉमन, कि कौन से डाइस आपकी दो कॉमन है। ठीक है, तो एक मैंने उठाई ए, एक मैंने उठाई बी। ठीक है, अब इनको आप लिखना स्टार्ट कर दो। 5 5 यहां लिखा हुआ है, तो 5 मैंने यहां लिखा ए से, 5 मैंने यहां लिखा बी से। ठीक है, ये वाला 5 मैंने यहां लिखा, ये वाला 5 मैंने यहां पर लिखा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक, यहां से आप जाएंगे ऐसे और यहां से आप जाएंगे ऐसे। ठीक, तो 5 से आगे में कितना गया, 3, 3 से आगे में कितना गया, 2। ठीक, ऐसे ही इस वाले 5 से आगे कितना गया, 4, और वाले 4 से कितना गया मैं आगे गया मैं 6। और यही जो है हमारे, ये इसके ऑपोजिट होते हैं। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 5 का ऑपोजिट क्या है, तो जो नंबर जो बचता है 1, वो आपको हो जाएगा 5 के ऑपोजिट का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 3 का ऑपोजिट 4 और 2 का ऑपोजिट 6। पूछा आपसे क्या था, 2 का ऑपोजिट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 6। सो 6 विल बी द ऑपोजिट ऑफ 2। ये इसका तरीका होता है करने का। ठीक है, और अगर आपकी डाइस स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसमें सम उसका ऑपोजिट नहीं होता, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली देख लो कि उसमें ऑपोजिट का जो सम होता है वो 7 होता है। वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आगे भी करा दूंगा। यहां पर क्या करोगे आप, जनरल में आपके अगल बगल वाले का सम 7 होना चाहिए, स्टैंडर्ड में ऑपोजिट का होना चाहिए। तो वहां पर आपसे कुछ भी अगर पूछा, अगर 3 पूछा है, 3 ऊपर है, उसको ऑपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, 7 खत्म, है ना, 3 + 4 7 खत्म। ये आपका होता है स्टैंडर्ड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पूरा सिलेबस जो था, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस जो मैंने देखकर उसमें से टॉपिक्स निकाल कर यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो यहां से भी, और मॉक टेस्ट को जरूर करना भाई। अभी क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो मुझे आप इस वीडियो के एंड में, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी ये वीडियो आई थी, मैंने कहा था कि मुझे मतलब आपका सपोर्ट चाहिए, और इस वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं उनके आपको आंसर देने हैं। प्लस आपको करना कहां से, आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है ना। ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, आज रीजनिंग का होगा, कल क्वांट्स का होगा, फिर इंग्लिश का होगा। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करो, इसके बहाने आपके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको जो डाउट्स होंगे वो आप यहां से इस वीडियो को देख के आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो, ये आपसे यहां पूछा गया है, unscramble the following letters to frame a meaningful word, then find out the correct numerical position of the letters। आपसे यहां बोला गया है कि आपको करेक्ट पोजीशन निकालनी है लेटर्स की, वो क्या होगी। तो देखो फटाफट से अब इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको यहां से एक मीनिंगफुल एक वो निकालना है, एक आपको लेटर निकालना है, एक आपको वर्ड निकालना है यहां से। ठीक है, तो देखो 5 4 5 4 5 4 5 4, सब में 5 4 आ रहा है, तो मतलब पहले दो लेटर जो 5 4 होने चाहिए। अब देखो मैं 5 क्या है मेरा, यहाँ 5 मेरा है कि यहां पर एक तो ये है और एक तो ये है। तो अगर मैंने लिखा है इसको टी ई, ये 2 में स्टार्टिंग वर्ड होने चाहिए। अब बाकी मगर इसमें देखता भी हूं तो क्या बैठेगा मुझे यहां से, तो बस अगर मैं इसमें इसको अरेंज करने बैठूं, टी ई टर्मिनल्स, मुझे यहां पर एक वर्ड दिख रहा है आता हुआ, तो बस इसको मैंने लिख दिया ऐसे टर्मिनल्स। और कुछ भी आपका मीनिंगफुल वर्ड बने तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब बस इनको आप इसके आप नंबर लिख दो, इट इज जो यहां पर लिखे हैं। टी ई का है 5, ई का है 4, आर का है 8, एम का है 9, आई का है 7, एन का है 3, 5 4 8 9 7 3, 5 4 8 9 7 3 किस में आ रहा है, 5 4 8 9 7 3, वो थर्ड वाले में आ रहा है। बस आपको पूरा करना ही नहीं है, थर्ड आपका इसका क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लॉजिक समझने बहुत जरूरी है, लॉजिक को समझते रहो तभी आपकी चीजें जो वो होती रहेंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, आ जाओ। ये मैंने एक टाइप करा दिया है, अब इसको नोट कर लो, ये आप करोगे। एक मैंने आपको टाइप कराई है ऐसी, दूसरी टाइप आप करोगे इसको, ये मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 नोट करना, क्वेश्चन नंबर 10 आप करोगे। 11 पे आ जाओ भाई। ठीक है,
ठीक, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, बस नॉर्मल से दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें आपको ना, ठीक है, नॉर्मल से आपको दिमाग लगाना है। देखो अब यहाँ से बोला गया इनकम है, स्टेटस है, एजुकेशन है, वेलबींग है, जॉब है, ठीक है, इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब। तो इसमें आपको अगर स्टेटस पाना है, इनकम पानी है, वेलबींग करनी है, जॉब करनी है, बेसिक चीज आपकी क्या है, स्टार्ट करना उसको सेंडिंग ऑर्डर में, है ना, मीनिंगफुल ऑर्डर तो सेंडिंग ही होगा, मतलब नीचे से ऊपर हमें जाना है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, आप देखो भाई, वो तो मेरा यही होगा ना, सबसे कॉमन जो चीज है वो मेरी एजुकेशन है, बिना इसके तो कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट में करूंगा एजुकेशन से। अब ये देख लो एजुकेशन में क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, अब आगे कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिर भी चेक कर लो। तीसरा हो गया एजुकेशन, उसके बाद मिलेगी आपको जॉब, फिर आपको मिलेगी इनकम, फिर मिलेगा आपको स्टेटस, फिर आप होगे वेलबींग। बस ये ऐसे इस तरह से आपके क्वेश्चन जो इसमें आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, which two signs should be interchanged in the following equation to make it करेक्ट। कौन से 2 साइन है जो मेरे को इंटरचेंज करने हैं ताकि जो मेरा ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट साबित हो जाए। मतलब 2 साइन, या तो आपसे यहां बोला गया है, या तो आप क्या करोगे, या तो आप इंटू को डिवाइड से करोगे, ठीक है, या फिर आप प्लस को करोगे, या फिर इसको करोगे, या फिर इसको करोगे, तो कोई भी 2 साइन, एनी 2 साइन यू हैव टू चेंज, आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सवाल को एक एक करके उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आप सवाल को करके उठाओ उसको सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दो, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप जो पॉसिबल चीज है वो यहां पर पॉसिबल क्या होती है, वो होता है हमारा इनटू और डिवाइड, मतलब डिवाइड वाला जो पार्ट है वो आप उसको देखो एक बार। तो यहां अगर आप देखो कि 16 और 4 यहां पर डिवाइड हो रहे हैं इजिली, ठीक, वो हो सकते हैं, या फिर एक एक करके इसको कर लो, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, एक एक करके इसको आप कर सकते हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली होता है इसमें डिवाइड वाला पार्ट, वो आप देख सकते हो कि वो कट सकता है नहीं कट सकता, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले इंटू डिवाइड से करना, तो मैं पहले यहां पर नंबर लिख लेता हूं एक बार, 16 है, 4 है, 18 है, 56 है, 8 है, ठीक। पहले इंटू और डिवाइड करना है, तो यहां पर इंटू की जगह डिवाइड की जगह इंटू, प्लस एज इट इज, माइनस एज इट इज, और यहां पर जाएगा डिवाइड। सबसे पहले हम करेंगे यहां पर इसको डिवाइड, यह जाएगा 7, 16 चौका 64, प्लस 18 माइनस यहां पर जाएगा 7, ये आपका यहां पर लॉजिक है। अब इसको मैं अगर करता हूं 18 में से 7 गए, कितने बचेंगे यहां पर 11, और 64 प्लस 1 ये आ जाएगा मेरा 75। तो पहले वाले में आपका आंसर ठीक आ गया, ये आपका किसी भी आ सकता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, वो स्मार्ट होनी चाहिए, उससे आप इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो भाई दिख रहा है सबको, चलो देखो क्या करना है इसमें, ये आपकी हो गई एनालॉजी, ठीक है, ये होती है आपकी फिगर एनालॉजी, मतलब फिगर्स में उसमें क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, और 2 ऑप्शन में आपको ऑप्शन जो दिए होंगे वो सेम होंगे, उनका जो मैचिंग है वो सेम होगी, फिर आपको थर्ड दे देंगे, आपको फोर्थ निकालना होगा, है ना। देखो ये दिया है ना यहाँ पर, ये जो डॉट दिए हैं बीच में, कि मतलब ये वाला पार्ट पूरा एक है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये वाला आपको यहाँ पर जो है वो निकालना है, ठीक है, ये आपका ऐसा होगा। चलो तो अब इसको आप देखो, इसमें देखते हैं कि इसमें दिमाग क्या लग सकता है। ये आपके यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, ये आपके यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है, स्क्वायर में 4 साइड, ट्राइंगल में 3 साइड, या फिर आपको दिया गया है पेंटागन, और इसको आप स्क्वायर मान लो, या फिर इसका आप रोम्बस, आप यहाँ रोम्बस हिसाब से आपको रोम्बस दिया गया है, और जो स्टार है वो ऊपर चला गया, तो ये चीज तो कंफर्म मेरी कि स्टार जो है वो मेरे ऊपर जाएगा, है ना, अगले वाले में स्टार जो है वो मेरे ऊपर जाएगा, ये चीज तो ये वाली कंफर्म है, इसको आप ध्यान रखो। तो अब इसमें आप देखो कि स्टार यहाँ पर अगर नीचे है, जो भी ये हैश यहाँ पर गिवन है, जो भी ये साइन है ये नीचे है, तो नेक्स्ट में ऊपर जाएगा, तो ये मेरा गलत, ये मेरा गलत, पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अब आते हुए दूसरी बात पे, यहां पर कितनी साइड्स हैं, लॉजिक लगाने हैं, वो हिट एंड ट्रायल कुछ भी लग सकता है आपका, ठीक है। इन टॉपिक को करने का तरीका एक ही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। यहां पर 1 2 3 4 गिवन है, और ये 3 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और ये 4, तो मतलब ऊपर जो साइड थी उसको मैंने बढ़ा दिया, नीचे वाली थी उसको भी बढ़ा दिया। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 आनी चाहिए, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 आनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है वो बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका यहाँ पर लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलिए
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई सीरीज का, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपसे पूछेगी यहां पर सीरीज और आपको यहां पर निकालना है कि नेक्स्ट नंबर आपका यहां पर क्या होगा। सीरीज को करने का सबसे बेस्ट तरीका, सीरीज को आप लिख लो, उनके जो गैप्स है उनको देखो, उनके डिफरेंस है उनको देखो, और तभी आप सीरीज को जो आगे वो कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको भाई, मैं इसको यहां लिख लेता हूं दोबारा से, थोड़ा बड़ा बड़ा सा। 7 है, 11 है, 20 है, 45, 94, 215, फिर नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, सबसे बड़ी बात लॉजिक अभी में देखो क्या लगता है, इनके गैप्स निकालते एक बार, चलो। 4, 9, 25, 49, 12, 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है। इनसे मुझे क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर्स हैं। किस किस के, 2 के हैं, 3 के हैं, 5 का है, 7 का है, फिर 11 का है। ये तो कोई सीरीज नहीं बैठ रही, ये तो कोई गैप नहीं बैठ रहा, बट ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है ना। 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स है। इसके बाद क्या आएगा, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 169 को अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो देख लो भाई क्या आ जाएगा, 215 और 169, 9 और 5 14, 6 और 7 और 8, 3, ये आ जाएगा 384। अब देख लो भाई 384 कहां पर है, 384 फोर्थ में है, और ये है इसका राइट आंसर। फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर, ये हो जाएगा मेरा इसका लॉजिक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग जो है, उमंग के पास टोटल 700 रुपए है, इन्होंने यहां पर बोला है, ऑफ 5 रुपी 5 नोट्स, 10 नोट्स, 20 नोट्स, मतलब उसके पास 20-20 के कुछ नोट है, 10-10 के कुछ नोट है, और 5-5 के कुछ नोट है, कुल मिलाकर उसके पास 700 रुपए हैं। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, जितने भी मतलब ये नोट्स हैं, मतलब जितने 5 के हैं उतने ही 20 के हैं, उतने ही 10 के हैं, सबके नंबर जो है बराबर है, बट है वो जो वैल्यू है वो अलग अलग है, बट नंबर जो सबका बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स उमंग के पास कितने हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि टोटल नंबर उनके पास नोट्स जो कितने हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, इसको आप देखिए। ठीक है, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी का इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो आपको, बट आप इसको यहाँ पर मैंने कहा कि आपके बेसिकली मॉक टेस्ट के लिए है, आप यहाँ से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए, डाउट्स के लिए आप सेशन में आ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर आपको सामने बता रहा हूँ कि हम कौन सा नंबर कब कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब सबका जो नोट जो सेम है, उसको करने का तरीका क्या होता है। तो अगर वो सेम है, सॉरी, अगर वो सेम है तो मैं क्या मान लूंगा इसको भाई, x मान लूंगा, है ना, ऐसे करते हैं बेसिकली। तो 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, 700, है ना। ये तो बैठेगा, इन सबके जो नंबर है बराबर है, इनको मिला के बैठेगा 700। 20 10 30 और 5 35, 35 x बराबर 700, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 20 हो गया। लेकिन 20 आंसर नहीं है, आपसे टोटल नोट पूछे हैं, तो 20 नोट इसके हैं, 20 नोट इसके हैं, और 20 नोट इसके हैं, तब जाके उसके पास टोटल कितने हो गए, 60 नोट्स होंगे। ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। टोटल उसके पास 60 नोट्स है ना। 20 नोट 5-5 के हैं, 20 नोट 10-10 के हैं, 20 नोट 20-20 के हैं, तो जाके उसके पास इतने हो जाएंगे, और फिर आपके वो टोटल सम जो है वो 700 बैठ जाएगा। ठीक है जी, डन। चलो ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ सीरीज। चलो, select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of given letters will complete the series। ये आपसे पूछा गया, कंप्लीट आपको सीरीज यहां पर करनी है, तो इसको हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे बीच में गैप्स होते हैं, इनको जो दिया होता है, इनको करने का तरीका है, आप इनका ना पहले नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है आप वो काउंट कर लीजिए। टोटल नंबर जितने भी आप काउंट कर लो, फिर देखते हैं उसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21, कितना टोटल, 21। ठीक, अब कर लो 21 के फैक्टर, 21 के फैक्टर कर लो, कितने होंगे, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, 2 फैक्टर आ गए। इसका मतलब क्या है, या तो 3-3 के 7 पेयर बनेंगे, या फिर 7-7 के 3 पेयर बनेंगे, पहली बात। ठीक है, अब इसको तोड़ते कैसे हैं वो समझ लो। लास्ट का जो नंबर है Q, लास्ट का जो नंबर है Q यहां पर, उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दो। अगर
नहीं, मुझे पूरा हटाना पड़ेगा। ये सबको याद है, 3 इंटू 7 7 इंटू 3, ठीक है, सबको याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, लास्ट का नंबर क्या है, Q। अब देखो मैं अगर मुझे पहले बनाते 7 7 के 3, तो P से लेकर ये वाला Q कितने नंबर है, 7, ठीक है। और ये वाला Q 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 और ये हो गए 7। तो अब आपको यहां पर 3 पेयर मिल गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी P से हो रही है एंड आपका Q से हो रहा है। स्टार्टिंग आपकी P से हो रही है एंड आपका Q से हो रहा है। पहली बात ये आपको मिल गया यहां पर। अब उसका अगर मैं देखूं, इस वाले Q से पहले गैप है, इस वाले Q से पहले गैप है, बट इस वाले Q से पहले गैप नहीं है, तो Q से पहले R आएगा, Q से पहले R आएगा, ठीक है। ये आपको यहां पर मिल गया, ठीक। अब उसका फिर मैं आगे चलूं, P के बाद Q था और Q के बाद गैप, P के बाद Q, लेकिन Q के बाद S, लेकिन Q के बाद S। तो अगर पहला P है और दूसरा Q है, तो फिर क्या आएगा, S। समझ गए, ठीक है। उसका फिर मैं आगे चलता हूं, S के बाद Q, फिर Q के बाद P, S के बाद Q, फिर Q के बाद P। यहां पर P है पर P से पहले Q नहीं है, तो फिर जाएगा मेरा इसके बाद यहां पर S के बाद Q। ये वाला जो गैप है मेरा, ये आ जाएगा मेरा Q पे, ठीक है। सेकंड वाले में यहां आएगा मेरा Q। तो ऐसे करके आपको तीनों जो चीजें हैं वो सारी मैच करनी है प्रॉपरली, और तभी आपका जो चीजें हैं वो यहां पर हो पाएंगी। तो P के बाद Q, Q के बाद S, Q के बाद P, फिर P के बाद फिर आपका R। तो पहले में क्या आएगा, P के बाद Q, Q के बाद S, तो S के बाद R, S के बाद R, उसके बाद फिर क्या है यहां पर लास्ट में आपका R आएगा। तो या तो फर्स्ट है या फिर सेकंड है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला जो था Q P Q S, फिर से Q और फिर से Q, तो S R फिर से Q, P नहीं आएगा, तो यहां पर सेकंड आपका यहां पर आंसर जाएगा। समझ गए। पहले क्या करो, उनको तोड़ लो। जब आप उसको 3 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर लोगे ना, आप तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि किसी में कुछ चीज मैच कर रही है, किसी में कुछ चीज मैच नहीं कर रही है। बस आपको वही रिशफलिंग करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। ये आपका पूरा लॉजिक है क्वेश्चन करने का। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप जो है वो आगे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये है आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा, ये भी आपका एनालॉजी वाला ही पार्ट है। 20 का जो रिलेशन 50 से है, तो 180 का रिलेशन जो है वो किससे होगा, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। 20 और 50 में क्या होगा, 2.5 गुना, 20 दूनी 40, आधा करोगे 10 50, 180, ठीक है, डबल 360, उसका आधा करोगे 90, 360 और 90 के होंगे 450। तो लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट समझ गए लॉजिक क्या है। 20 का रिलेशन आपको 50 से निकालना है, तो फिर वही सेम रिलेशन आपको आगे आप 180 से आगे आप उसको जो है लगा दो। तो 20 इंटू 2.5 50, फिर उसके बाद आगे, ठीक है। चलो, और ये एग्जाम जो है, ये जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं ना, ये आपका सिर्फ ये नहीं कि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ कॉमन कैडर में है, ऐसा नहीं है। जो हमारे जो बाकी जो एग्जाम्स होंगे, जो आपके फाइनेंस के हैं, लॉ के हैं, या फिर जो और भी पोस्ट हैं आपकी, वहां पर भी आपकी जो रीजनिंग है, बेसिक जो चीजें हैं वो आएंगी, तो ये आपकी ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो उसको थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखो इसमें क्या कर सकते हैं। क्रिएट इज कोडेड एज 63625140, प्लेयर इज कोडेड एज 322 415 0235। तो कमांडो का आपको कोड करना है। फिर से क्वेश्चन आपके पास यहां पर आ गया है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। थोड़ा सा वो दिक्कत आई होगी, बट अभी ठीक हो गया होगा। सॉरी, ये आंसर्स का ये मैंने नहीं लगाया अभी, ठीक है। ये आपका हो गया यहां पर। चलो, तो क्रिएट को मैंने लिखा 63625140। कैसे मैं इसको कोड कर सकता हूं क्रिएट को। सॉरी, ये लिखा है क्रिएट, ठीक। यहां पर लिखा है 63625140, है ना। ये आपके सामने यहां पे ये लिखा हो गया है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है यहां पर, इसमें जो मुझे अभी यहां तक जो लॉजिक समझ में आ रहा है, आप देखो भाई, सी का जो नंबर है कितने पे आता है, 3 पर आता है। आर कितने पे आता है, 18 पर है। ई कितने पर है, फिर आपका, ठीक है, 5 पर है आपका। ए कितना है, 1 पर है। टी कितना है, 20 पर है, ठीक है।
तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी मेरे हिसाब से। बाकी एक बार आगे चेक कर लेते हैं, जो भी मेरे को समझ में आ रहा है एक बार आगे और चेक कर लेते हैं। प्लेयर में अगर लिखा, प्लेयर आपका आता है कितने 16 पर, ठीक है, एल आता है आपका 12 पर, ठीक है जी। लॉजिक देख लो भाई इसमें क्या लग रहा है, जो आपके यहाँ पर नंबर है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर कॉन्सोनेंट है वो आपके डबल हो रहे हैं। 3 का 6 हो गया, आर है इसका 36 हो गया, ई 5 था वॉवल है 25 कर दिया, ए क्या था वॉवल है स्क्वायर किया ए कर दिया, टी क्या है 20 है 40 कर दिया, ई क्या है 5 है तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 आना है भाई। क्वेश्चन पूरा ठीक है, लॉजिक आपको कुछ नया देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। बात करेगा अगर प्लेयर की तो 16 पे आता है तो 32, 12 पे आता है तो 24, ए का एक ही है, ठीक है, वाई कितने का आता है आपका, ठीक है 25 पर वो आगे बढ़ गया, ठीक है, ई आपका है 5 पर वो उसका आपका फिर 25 हो गया, एंड देन आपका आर है 18 पर आपको 36 हो गया। तो बस आपको यहाँ क्या कर देना है, सी का देख लो भाई। अब मैं यहाँ पर कमांडो और लिखता हूं, मैंने हटाया यहां से कमांडो, सी COMMANDO, ठीक है। सी है मेरा 3 पर, ठीक है, ओ मेरा कितने पे आता है 15 पर, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा 3 का, मगर मैंने वो डबल किया तो आएगा मेरा 6, 15 किया 225। यहां तक कुछ मैच कर रहा है क्या, ठीक है बिल्कुल, बस ये मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, ये मेरे यहां पर मैच कर रहा है अभी तक। तो इसके अकॉर्डिंग जो उसका बेस्ट आंसर सुटेबल ये है। वो जो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है वो ई को 5 करने वाली, वो उसका कोई इश्यू नहीं है, वो दैट विल गेट चेंज, ठीक है, नो वरीज। तो ये लॉजिक आपको बेसिकली क्या है, आपको लॉजिक समझ में आने चाहिए कि नए लॉजिक आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, वोवल्स में क्या है, कॉन्सोनेंट में क्या है, किसको डबल करना है, किसको स्क्वायर करना है, ये सारी बातें हमें थोड़ी सी क्या जो होती है वो थोड़ी देखनी होती है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 19, नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है सीरीज का, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का GWJTMQ, ठीक है, GWJTMQ ये आपके यहाँ सीरीज है, आपसे नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सिंपल सवाल है, मैं हंस रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। GWJTMQ इसको कैसे करेंगे, यहां पर आप देख लो भाई, GWJTMQ तो GHIJKL, तो M के बाद N O आएगा क्या यहाँ पर P। अब P से एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वो क्या है लास्ट वाला, ठीक है, फोर्थ, बाकी कुछ है ही नहीं, PN, ठीक है, तो P पहले N बाद में, आपको कुछ चेक करना ही नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर क्या है वो जो आ गया है, ठीक है जी। चलो ठीक है, ये क्यों बन रहा है क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया है, आपको करना है, ठीक है, एक मैं करा चुका हूं, एक आप करिएगा इसको, आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन आपको वहां पर वो गिवन है, ठीक है। मैंने पहले कहा था कुछ क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, कुछ यहां पर आप करेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीटिंग द फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर, ठीक। और वो भी आपका जो पहले टॉपिक गया है वो भी आपका मिसिंग नंबर का ही टॉपिक है, उसके लिए परेशान मत होना ज्यादा, ठीक है, वो भी आपका इजीली हो जाएगा। इसको अगर देखें यहाँ पर तो आपको फिगर कंप्लीट करनी है, तो भाई देखो ये शक्तिमान वाला जो साइन बना हुआ है, इसको बस आपको क्या करना है, ठीक है। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो ये यहाँ पर इस तरफ आएगा, सॉरी मैंने पेन नहीं चलाया, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आके ये पेन चल जाएगा, ठीक है। और अब पेन तो चारों में है, इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा, इन सब में है, बट इसको अगर मैं पूरा करता हूं तो ये पूरा ऐसे होगा और ये पूरा ऐसे होगा। अब देख लो भाई ये किस में आ रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ना ये इसमें है, ये दो डबल दोनों अलग अलग जा रहे हैं, ये तो है ही नहीं। और ये वाला भी मेरा क्या कर रहा है भाई, ये सीधा जा रहा है, बट जाने कैसे, ये ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे और ये ऐसे, तो 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गया कि एक इसको कंप्लीट कैसे करना है, सीरीज को, पैटर्न को पूरे को। चलो 23, ठीक है, ये है आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन, इनको देख लो भाई, इसमें क्या करना होता है, ये भी सवाल मैंने कहा ना, एसएससी में सवाल पैसे पहले आते थे, बट ये सिलेबस में मेंशन्ड है क्लियरली, तो मैंने इसलिए खास तौर पर इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको देख लेते एक बार, यहाँ पर पूछा क्या गया है, रॉड पूछा है आपसे, ठीक है, आपसे यहाँ पर रॉड पूछा है। अब देखो रॉड के लिए क्या करना होता है, ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, बाकी दो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं एक बार, ठीक है, इन दो से पहले एक बार करते हैं।
देखो भाई, ROD आपसे पूछा है, ROD, ठीक। आपको ये मैच करना है। इसमें क्या होता है, एक आपकी रो है, एक आपका कॉलम है, उनसे मिलकर एक आपका जो लेटर जो बनता है, फिर लेटर से दूसरा लेटर, फिर थर्ड लेटर, आपको उनको मिला देना होता है। ऐसा करके इसका पूरा प्रोसेस है। अभी देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 58। अब 58 देखो आपको कहां से मिलेगा। 58, ये आपका 5 लेना है, ये आपको आपका 8 लेना है। यहां से आपको क्या मिला, R मिल गया, डन, ठीक। 66, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, आपको D मिला, बट गलत, होना क्या चाहिए, O। अगले पे आते हैं। 67, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, R मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 96, ये आपका 9 है, ये आपका 6 है, O मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 57, ये आपका 5, ये आपका 7, ये रहा D, तो ये रहा D, ये आपका यहां पर मैच कर गया आंसर, ठीक है। इसे बस आपको इतना करना होता है। एक एक करके क्वेश्चन उठाओ, इसमें कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर आपको सेम देंगे, बहुत बार सेकंड लेटर भी सेम देंगे। अगर यहाँ पे 3 थे ना, 3 में से 2 आपको सेम ही सेम मिलेंगे हमेशा। तो आपको फटाफट से अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है और उसको बस खाली जो है वो मैच कर देना है, ठीक है। चलो चलो, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, ये भी आप करिएगा भाई। मैं सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा करा दिया है, 24th वाला, ये वाला ही आपके ऊपर है। मैं इन सबके आंसर्स मैंने आपसे, जब मैं उस दिन वीडियो लेके आया था इस कोर्स के लिए, इन चीजों के लिए मैंने आपसे बहुत अच्छे से कहा था कि ये चीजें आपको देखनी है, मैनेज करनी है, आपका सपोर्ट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इनके आंसर अगर आप देंगे तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो जो है आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम इतने जो एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी सर ने अभी रवि सर आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आए थे, उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो देखो भी जीके अभी तो सोचते हैं कि आसान आएगी, अब आसान कुछ नहीं आता, ठीक है। सब लेवल अच्छे हो गया है, वो आपको 1 लाख रुपए महीने के देने वाले हैं, तो कुछ अच्छा ही देंगे ना आपको वो, ठीक है। चलो आगे, ये क्वेश्चन ये आप करेंगे। 25 पर आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक। चलो ठीक है। 26, ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था। कौन सा वाला पार्ट मैंने आपको कहा था कि वो जो था ना हमारा सिटी और ईयर वाला, ये हमारा एड्रेस मैचिंग है। इसमें आपको एक एड्रेस मिलेगा, ABC, कार वॉश 16 वॉशिंगटन म्यूज, न्यूयॉर्क NY 10003 USA, ऐसे करके आपको यहां पर वो मिलने वाला है। और फिर उसके बाद क्या आपको सेम वो मैच करना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न वैसे ही है, सेम पैटर्न आपको जो है फॉलो करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, इनके आंसर्स आप प्लीज यहां पर प्लीज करिएगा। चलो ठीक है, स्लो का क्वेश्चन है। सम लेटर्स आर पेपर, ऑल पेपर्स आर ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट। ये आपके यहां से ये आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। करेंगे इसको, फटाफट से कर लेते हैं एक बार। चलो, सम लेटर्स आर पेपर, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग पेन ले लेते, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। सम लेटर्स आर पेपर, कुछ लेटर्स हैं वो पेपर हो गए। ऑल पेपर्स आर ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्ट्स हो गए। सम ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स। ये आपका बन गया पूरा डायग्राम, इसको आप देखिए यहां पर, ठीक है। पूछा आपसे क्या है, सम पेपर्स आर नॉट सब्जेक्ट। आर नॉट की तो बात ही नहीं है, जब यहां पर पूरे क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आर नॉट तो गलत हो जाएगा एज इट इज, इसको हमें पढ़ना ही नहीं आगे। ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट जो है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे नहीं है। तो ये भी गलत आंसर है इसका, नन फॉलोज, ठीक है। आंसर क्या है इसका, नन फॉलोज। नेक्स्ट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं पहले पैटर्न, ये आपको सेम करना है। क्या करोगे इसमें आप, अप्रोच क्या रहेगी, देखो थोड़ा देख लो आराम से। सबको काउंट करोगे, उनके फैक्टर करोगे, पॉसिबल फैक्टर निकालोगे, लास्ट में क्या है पहले क्या है उससे आपको दिमाग लगा इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहां पर करो, मैंने भी कराए हुए हैं। फिर मॉक टेस्ट के, अगर जब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना तो वहां पर सोल्यूशन भी आते हैं, आपको वहां पर इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगर आपके वहां से नहीं होता है तो आपके लिए सब कुछ चीजें यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, फाइन। नेक्स्ट, फिगर कंप्लीशन करा चुका हूं, आप करेंगे, मैं बता चुका हूं क्या करना है, ठीक है। ये कर लेते हैं एक बार, चलो, और थोड़ा लगता है आपको तो। चलो, 3792 की वैल्यू 39 है, 7242 की वैल्यू 22 है, तो फिर 2958 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये आपसे यहां पूछा गया है। चलो करते हैं इसको, क्या इसमें जो लॉजिक जो है लग सकता है। इनको हम क्या करेंगे यहां पर, थ्री 792 39 7242 22,
Z295, ठीक है। चलो इसको आप दो पार्ट में बांट लो, ऐसे और ऐसे। 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, कितना आएगा 39। यहां पर मेरा कंसर्न ये है, जितने ज्यादा आप टाइप्स कर लोगे ना एनालॉजी के, फिगर के, कोडिंग डिकोडिंग के, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। रीजनिंग कुछ नहीं है, बात है कि कम टाइम में उसको आप करो, कर कोई भी लेगा उसको, आप भी कर लोगे। आपने अगर कुछ भी नहीं किया ना, अगर आप नॉर्मल आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, 10th 12th किया हुआ है, मैं आपको रीजनिंग का सवाल पढ़ा हूं, आप उसको कर लोगे, भले टाइम लगे। मेन चीज है मैं टाइम बचाना। टाइम कैसे बचता है? जब आप 50 तरह के सवाल करते हो, 50 तरह की वैरायटी आप सीखोगे, तो आपके एग्जाम में वो आते हैं, आप उसको फटाफट से कर दोगे ऐसे। वो है बात सारी, ठीक है। वो चीज आपको देखनी, वो चीज आपको समझनी थोड़ी सी। तो 3792 ये हो गया। ऐसे ही 7 2 14 और 14 + 8 कितना हो जाएगा 22, है ना, यही होगा 22। अब आयो 9 दूनी 18, 18 + 40 58, चल 18 58, ये आपके समय पर आंसर जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम सिटिंग अरेंजमेंट में वाला पार्ट है ये। चलो इसको इन्होंने इंडेक्स का नाम दिया गया, सॉरी टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको इन्होंने क्या है, इसको इन्होंने इंडेक्स का जो वो दे दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको नाम, उसमें सिलेबस में 5 पर्सन है स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 5 लोग नॉर्थ की तरफ बैठे हैं। नॉर्थ का होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बनाते हैं इसको, 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। एस जो है सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में मतलब यहां पर और यहां पर, ये ऐसे करके ए और एस बैठे हैं। जे और ई आसपास नहीं बैठे, तो जे के ना तो यहां ई आएगा ना यहां पर ई आएगा, ठीक है। या तो ई यहां होगा या फिर ई यहां होगा ऐसे करके, या फिर ई बीच में होगा, जे यहां पर होगा। और लास्ट पॉइंट में दिया है वी स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट कौन सा? ये वाला, तो यहां सेकंड, वी हमारा यहां हो गया। बस हमें ये एग्जैक्ट चीज दी हुई है, और अब पूछा है आपसे कि यहां पर कौन बैठा है, यहां पर कौन बैठा है, आपसे पूछा है। तो अब मैं देखूं ए और एस में गैप है, ए और एस में कितना गैप है? 1 का गैप है। तो अगर मैं बिठाता हूं यहां से, ये मेरा ए है, ये मेरा एस है, मैंने बिठा दिया। मैं ए और एस को यहां बिठाता, अगर ए यहां पर है, एस वहां पर है, मैंने को यहां पर बिठा देता। लेकिन जे और ई जो है, जे और ई जो है वो आसपास नहीं बैठ सकते, तो इसीलिए या तो यहां पर जे और ई आएगा, या फिर यहां पर ई और जे आएगा, ठीक है। ये शॉर्टी नहीं है, बट पूछा आपसे क्या गया है, ए की शॉर्टी है कि ए यहीं पर आएगा। आपसे पूछा एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका ए बैठा है, और ये आपका यहां पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 ये क्वेश्चन है, इसमें आपको वही सेम करना है, उसका मतलब प्लस है, जैसे वहां पर एबीसी वाला क्वेश्चन था, वैसे ही वाला सेम क्वेश्चन है, ये आपको यहां पर करना है। ये आपकी मिसिंग सीरीज है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो बचते हैं आपके, 7 क्वेश्चन जो बचते हैं, तो लगभग मैंने आपको 30 के आसपास क्वेश्चन कराए होंगे, 28 के आसपास क्वेश्चन कराए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए क्वेश्चंस को। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइएगा इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का आंसर ये था, ये आपने ऐसे किए हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपको सोल्यूशन में दिक्कत लगती है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा उसको और बताने के लिए। मॉक टेस्ट हमारे बिल्कुल फ्री है ना। मॉक टेस्ट को लगाइए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम आ रहा है, बहुत बढ़िया नौकरी है, 1 लाख के आसपास जहां पर आपको सैलरी मिलेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर चीजें कराई, मैंने आपको मॉक टेस्ट कराया, कुछ टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, कुछ मैंने नहीं भी कराए हैं, बट उनको आपको करना है, ट्राई करना है। अगला हमारा जो सेशन होगा वो होना ही होना है। अगले में फिर मैं आपको वो चीजें हैं या कुछ और नई चीजें मैं आपको कराऊंगा। डाउट के लिए आपको पूरा जो सॉल्यूशन है ये मिल जाएगा आपको। इस पूरा जो आपका पेपर है ना, इसकी जो सॉल्यूशन है वो पूरा आपको मिल जाएगा आप जब उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट कैसे करना है फिर से आपको बता दूं, आपको क्या करना है, यहां पर आई एग्जाम भी गूगल पे आपको लिखना है, आई एग्जाम भी, गूगल खोला, ठीक है। गूगल आप ओपन करेंगे, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे आई एग्जाम भी, इसको आप यहां पर ओपन करेंगे, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद फ्री मॉक टेस्ट में आपको जाना है, फ्री मॉक टेस्ट वाला सेशन आपको ओपन करेंगे, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाएंगे अदर्स में, यहां पर आपका सेक्शन आएगा कॉमन कैडर,
और यहां से आपको क्या कर देना है, मॉक टेस्ट को पूरे को स्टार्ट कर देना। ये पूरा आपका पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा आपका तरीका है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके आंसर क्या है, ठीक है। और जैसे आपने पहली वीडियो को शेयर किया था, उसमें आपने मुझसे मतलब बात की थी, सपोर्ट किया था, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप यहां पर भी इसको शेयर करें, इसको सपोर्ट करें और मॉक टेस्ट को आप पूरा करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। कल आपका क्वांट्स का मॉक टेस्ट जो अपलोड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और iExample के साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। प्लस अगर आपको कोर्स भी चाहिए हो तो कोर्स का लिंक भी जो वो कोर्स का लिंक जो है वो नीचे गिवन है, आप कोर्स भी अगर एक बार चेक कर लीजिए, डेमो एक बार आप जाके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम आपको तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको बस पढ़ने से मतलब है, आपको कैसे भी जो है पढ़ने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।